एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं आपके सामने फिर से हाजिर हो गया हूँ एक मैथ्स का जबरदस्त वाला नया वाला इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक लेकर। जैसे पिछले वाले वीडियो मैंने आपको जो है बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स बताई थी और नए नए टाइप के क्वेश्चन करवाए थे, तो इस वाले वीडियो में भी आप लोग मेरे साथ नई नई ट्रिक और नए नए टाइप के क्वेश्चन सीखने वाले हैं। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आराम से एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाओ और जो ट्रिक्स बताई जा रही हैं उसको अच्छे से सीखो और कहीं अपनी कॉपी में बढ़िया तरीके से नोट करो। क्यों करूं सर मैं? क्योंकि हमारे एग्जाम में क्या होता है कि ना, ये सारे जब क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा मांगती है और अपने को अगर ट्रिक नहीं पता होती है, तो होता ही है कि हम लोग ना अननेसेसरली उसमें टाइम खपा देते हैं। ज़्यादा टाइम खप जाता है, यहाँ बनता ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं दोनों ही चीज़ों से आपको इस वाले वीडियो में समाधान प्रोवाइड करूँगा। आपका वो क्वेश्चन बनेगा भी जो कि बहुत ही कैलकुलेटिव भी होता है और जल्दी भी बनेगा। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि जैसे मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी उस दुविधा का समाधान आपको दे सकूँ, तो आपको भी बहुत इत्मीनान से रिलैक्स होकर मेरे साथ वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा लेना है। सर कौन सी प्रॉब्लम की आप बात कर रहे हैं? वो प्रॉब्लम का नाम है वर्गमूल। हमारे एग्जाम में दरअसल क्या होता है बच्चे लोग कि ना, वर्गमूल पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया लंबे लंबे एक्सप्रेशन बनकर आते हैं और बड़े बड़े नंबर का जो वर्गमूल है अगर हमको आइडिया ना हो तो उसको सॉल्व करने में बहुत ही कष्ट होता है। तो इस वजह से मैं क्या करूंगा, मैं आपके साथ ना वो सारे के सारे जो बड़े बड़े एक्सप्रेशन है उसको ट्रिक के थ्रू सॉल्व करना आपको कन्वे करूंगा, सिखाऊंगा, ताकि आप जो है पेपर में बिना समय लगाए उसका सही जवाब सिर्फ देख कर ही टिक करके चले आए। तो उसी उम्मीद से कि आप बच्चे लोग इस वाले चैप्टर में भी बाकी सारे चैप्टर की तरह बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैं आपके सामने कंटेंट लेकर हाजिर हो गया हूँ। अब आपको जो है मैं आज वर्गमूल पढ़ा रहा हूँ, तो अपने को पूरा स्पेसिफिक जो चीजें हैं वो वर्गमूल के हिसाब से सेट होंगी। वर्गमूल के लिए मुझे कुछ आपका बैकग्राउंड में एफर्ट चाहिए। बैकग्राउंड में एफर्ट ये चाहिए कि आपको जो है 1 से लेकर 30 तक के सभी संख्याओं का वर्ग सीधा याद होना चाहिए। मैं आपको सभी संख्याओं का जो वर्ग निकालने की जो ट्रिक है वो कन्वे करूंगा। तब आपको मैं वर्ग वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब। आज वर्ग नहीं पढ़ा रहा हूँ, आज वर्गमूल पढ़ा रहा हूँ। तो अभी आप क्या कीजिए, अगर आपको याद ना हो तो पहले 1 से लेकर 30 तक का जो है पूरा वर्ग याद कर लीजिए। ये आपको याद होना ही चाहिए इस वजह से, ताकि ना ये छोटे छोटे नंबर का वर्गमूल वर्ग अपन अगर ट्रिक से निकालने बैठेंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा, याद रहेगा, फटाफट टिक करेंगे, आगे भागेंगे। ठीक है? तो जो पहला स्टेप है वो ये है कि 1 से लेकर 30 तक के सभी संख्याओं का आपको जो वर्ग है वो रट लेना है। यही पहला स्टेप है। ठीक है? तो अपना वीडियो जो है यहाँ पर पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाक से पहले 1 से लेकर 30 तक के सभी संख्याओं का जो वर्ग है वो रट लीजिए। ठीक है? जब इतना आप कर लेंगे तो वीडियो को दोबारा प्ले कीजिएगा और अब उसके बाद जो मैं बात आपको नोटिस करवाना चाहता हूँ वो मेरे से यहाँ पर सीखिएगा। जो बात मैं आपको बताऊंगा ये आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत है इसलिए मैं आपको बोलकर अभी अलग से बता रहा हूँ। क्या है वो कंटेंट, थोड़ा सा ध्यान दीजिए उस पर। कंटेंट दरअसल ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में बड़ी बड़ी ऐसे संख्याएं लिखी हुई आएंगी। उदाहरण के लिए ऐसा लिखा हुआ आएगा, जैसे मान लिया 1849 ऐसा लिखा हुआ आता है, सोचने भर की बात है, और इसका ऐसे मेरे को वर्गमूल पूछेगा। ठीक है? तो मैं ऐसे ध्यान दूंगा उसमें कि इसकी इकाई के अंक पर क्या आ रहा है। तो जैसे उदाहरण के लिए 1849 के इकाई के अंक पर ना 9 आ रहा है, तो मेरे को ऐसा अंदाजा बिठाना रहेगा कि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, अगर उसके वर्ग करने पर उसके इकाई के अंक पर अगर 1 आता है, अगर इकाई के अंक पर 1 आता है, तो जब मैं उसका वर्गमूल लूंगा, तो उसका जब मैं वर्गमूल लूंगा तो उसके इकाई के अंक पर या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। ये बात आप स्वीकार करते हो? अगर वर्ग में इकाई के अंक पर 1 हो तो वर्गमूल लेने पर इकाई के अंक पर या तो 1 आता है या तो 9 आता है। ये बात आपको स्वीकार होती है? वैसे ही थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, अगर वर्ग में इकाई के अंक पर 4 हो, अगर वर्ग में इकाई के अंक पर 4 हो तो वर्गमूल लेने पर या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। क्या बोलते हो? वैसे ही अगर वर्ग में इकाई के अंक पर 9 हो तो वर्गमूल लेने पर या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। वैसे ही अगर वर्ग में इकाई के अंक पर 6 हो तो वर्गमूल लेने पर या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। और अगर 5 हुआ तो सीधा सीधा अपन 5 उठाकर लिख देंगे। पहले बताओ इतनी बात दिमाग में उतरी या नहीं उतरी? ठीक है? अब ये जो बात मैंने आपको नोटिस करवाई है ये आपको ऑलरेडी पता है, 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्याओं का वर्ग आपको पता है, बस इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, इस वजह से मैंने इसमें लाल लाल कर दिया है। सही है? अब मैं इसको यूज करना सिखाता हूं, जो मैंने यहाँ पर आपके लिए लाल लाल किया है। जैसे उदाहरण के लिए एक नंबर मेरे पास लिखा हुआ है
इस तरीके के आपके पेपर में सब बड़े बड़े नंबर आते हैं और इन सारे बड़े बड़े नंबरों का हम लोग को क्या करना होता है, वर्गमूल निकाल कर देना होता है। ठीक है, तो जो पहला नंबर है वो है 1849। तो मेरे को ना 1849 का क्या करना है कि वर्गमूल निकालना है। हालांकि होगा क्या, पूरा एक्सप्रेशन लिखा रहेगा, अभी तो मैं आपको सिर्फ वर्गमूल निकालना सिखा रहा हूँ, इस वजह से मैं एक एक पोर्शन कंसिडर कर रहा हूँ। तो आराम से रिलैक्स होकर सबसे पहले मेरे साथ ना 1849 का वर्गमूल जो है ट्रिक से निकालना सीखिए। ये लिखा हुआ है 1849 और इसका जो वर्गमूल है वो पहले मेरे साथ निकालना सीखिए। ठीक है, तो अगर कभी भी ऐसे बड़े नंबर का वर्गमूल निकालने के लिए आपको कहा जाए तो आप कैसे निकालेंगे उसका प्रोसेस सीखिएगा। पहला स्टेप होता है कि आखिरी के दो नंबर को अलग कर दो। ठीक है, पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि आखिरी के दो नंबर को आप अलग कर दो और जो भी कुछ बच जाए उसको अलग कर दो। इतनी बात के दिमाग में, पहला स्टेप होता है आखिरी के दो नंबर को अलग कर दो और जो भी कुछ बच जाए उसको अलग कर दो। यहाँ तक मसला क्लियर हो गया? अब जरा समझिए, मैं देख रहा हूं कि वर्ग में इकाई के अंक पर 9 आ रहा है। मैं देख रहा हूं कि वर्ग में इकाई के अंक पर 9 आ रहा है। तो अगर वर्ग में इकाई के अंक पर 9 आता है तो वर्गमूल में इकाई के अंक पर या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। यही मैंने डिसाइड किया था। तो इसका जवाब कुछ भी होगा, मुझे अभी इसका जवाब नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि इसके इकाई के अंक पर या तो 3 होगा या तो 7 होगा। ये बात तो स्वीकार करते हो? इसके इकाई के अंक पर या 3 होगा या 7 होगा। सेट है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप है कि आखिरी के दो नंबर को अलग करने का जो भी कुछ बच जाए, क्या बच रहा है? 18 बच रहा है। तो ये जो 18 है ना, इसको यहाँ पर खोजना होता है। 18 को यहाँ पर खोजना होता है। तो जब मैं 18 को खोजने जाऊंगा तो मानते हो वो 16 और 25 के बीच में कहीं पर होगा। तो 16 और 25 में छोटा कौन है? 16 और 25 में छोटा है 16। हमेशा छोटा लेना होता है। तो 16 और 25 में छोटा है 16, उसका वर्गमूल होता है 4। तो इस वजह से यहां पर पुट कर दिया जाएगा 4। देखा मैंने दहाई का अंक कैसे चुना, पता चला आपको? आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो जो भी आपने दहाई का अंक चुना होगा, जैसे आपने चुना है 4, उसका गुणा करवाइए उसके एक बड़े नंबर से। 4 का बड़ा नंबर कौन होता है? 5। 4 का 5 से गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा? 20। हमको जो नंबर दिया था वो था 18 और हमने जो निकाला है वो है 20। तो जो हमारा नंबर है 18 वो इस 20 से क्या हो गया है? छोटा हो गया है। तो क्योंकि हमारा नंबर छोटा हो गया है, इस वजह से इन दोनों में जो भी छोटा होगा उसको चुना जाएगा। 3 और 7 में छोटा कौन होता है? 3। तो इसका मतलब कि 1849 का वर्गमूल होगा 43। आई बात समझ में? ऐसे इन सारे क्वेश्चंस को आपको पेपर में सॉल्व करना होगा। ये मैंने वर्गमूल निकालने की एक आपको ट्रिक बताई। एक दो बार और आपको सॉल्व करके बताऊंगा। हो सकता है कोई पहली बार अगर आप सुने होगे ना, और मैं क्योंकि एक एक स्टेप बोल कर बताया हूं तो थोड़ा सा लेंथी लगा होगा, थोड़ा सा जो है एफर्ट दिखा होगा। तो जब आप हैंडी हो जाओगे, फटाफट 4-6 क्वेश्चन मेरे साथ बना लोगे, तो आप जल्दी जल्दी करने लग जाओगे। तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और करवाता हूँ तो आपको बढ़िया एकदम मस्त वाली अंडरस्टैंडिंग आएगी। थोड़ा मेरे साथ रिलैक्स होकर और सीखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं एक और नंबर लेता हूँ आपके लिए, 5184 लेने वाला हूँ। ये नंबर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, इसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा। 5184 मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 5184 का आपको दोबारा से उसी तरीके से वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। अब फिर से मुझे एक बार और सुनिए तो आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। 5184 का मुझे क्या करना है? मुझे वर्गमूल निकालना है। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा रिलैक्स होकर देखते हैं। 5184 पहला स्टेप क्या बताया था? पहला स्टेप बताया था आखिरी के दो नंबर को अलग कर दो और जो भी कुछ बच जाए उसको अलग कर दो। तो ये यहाँ तक। अब देखो यूनिट प्लेस पर क्या लिखा हुआ है? यूनिट प्लेस पर क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है। तो अगर वर्ग में इकाई के अंक पर 4 आता है, अगर वर्ग में इकाई के अंक पर 4 आता है तो वर्गमूल लेने पर या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। तो इसका जवाब कुछ भी होगा, उसके इकाई के अंक पर या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ये बात आप स्वीकार कर लिए? यहाँ तक मसला सेट हो गया। अब जो भी कुछ बच जाए, क्या बचा हुआ है मेरे पास? 51 बचा हुआ है। 51 को ना आप यहाँ पर खोजिए, 51 को आप खोजिए। तो जो 51 है मानते हो वो 49 और 64 के बीच में कहीं पर होगा। तो इन दोनों में जो भी छोटा है, छोटा कौन है? 49। 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7। तो यहाँ पर 7 चुन लिया जाएगा। ये हो गया स्टेप 2। स्टेप नंबर 3 क्या होता है? जो भी आपने वहां पर चुना है, जैसे मैंने अभी 7 चुना है, तो 7 का हम इनटू करवाएंगे उसके एक बड़े वाले नंबर से। 7 का बड़ा वाला नंबर कौन होता है? 8। 7 अट्ठे कितना होता है? 56। हमारा जो नंबर है वो है 51
और वो इस 56 से क्या हो गया, छोटा हो गया, क्योंकि हमारा नंबर जो कि 51 है वो इससे छोटा हो गया है। इस वजह से इनमें जो भी छोटा होगा उससे चुना जाएगा। इन दोनों में छोटा कौन है, 2, तो इसका जो जवाब है वो हो जाएगा 72। तो इसका मतलब कि 5184 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 72। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी जब मैंने दूसरी बार आपको बताया होगा तो और भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं फिर भी एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ सके। जैसे मान लिया मैंने एक नंबर लिया आपके लिए, वो लिया लेट्स से जिसका मुझे वर्गमूल निकालना है, वो मैंने लिया 7921 ऐसा। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा बात को समझें तो वीडियो को पॉज करो, एक बार स्वयं से बनाने की कोशिश करो, अदरवाइज मैं इसको सॉल्व करके आपको दूंगा ही, थोड़ा एक बार रिलैक्स होगा, दोबारा से देख लो। तो पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि आखिरी के 2 नंबर को अलग कर दीजिए और जो भी कुछ बच जाए उसको अलग कर दीजिए। तो आखिरी के 2 नंबर को अलग करने पर यूनिट प्लेस पर दिखाई दे रहा है 1। तो जब इकाई की संख्या पर 1 होता है, हमने सीखा था अगर वर्ग में इकाई के अंक पर 1 हो तो वर्गमूल लेने पर या तो 1 आता है या तो 9 आता है। तो इसका जवाब कुछ भी होगा, लेकिन उसके इकाई के अंक पर या तो 1 होगा या तो 9 होगा। इतनी बात सेटल हो गई। अब यहाँ पर बचा हुआ है 79। इस 79 को हम लोग क्या करते हैं, इस वाले कॉलम में खोजते हैं। तो जो 79 है मानते हो वो 64 और 81 के बीच में कहीं पर होगा। इन दोनों में छोटा कौन है, छोटा है 64। 64 का वर्गमूल होता है 8, तो यहाँ पर चुन लिया जाएगा 8। 8 का गुणा करवाएंगे उसके एक बड़े नंबर से। 8 का बड़ा नंबर कौन होता है, 9। 8 निया कितना होता है, 72। तो हमारा नंबर था 79, कैलकुलेट करके हमने निकाला 72। तो जो हमारा नंबर है जो कि 79 है वो 72 से ना बड़ा हो गया है। क्योंकि हमारा नंबर बड़ा हो गया है इस वजह से इन दोनों में जो भी बड़ा होगा उससे चुना जाएगा। बड़ा कौन है, 1, सॉरी बड़ा कौन है, 9। तो इसका जो जवाब है वो हो जाएगा 89, मतलब 7921 का जो वर्गमूल है वो है 89। समझे बात को कैसे हैंडल होता है ये, आया समझ में, कंफर्टेबल है यहाँ तक हम लोग। तो मैंने आपको 3 जो है सवाल करके बताया कि वर्गमूल कैसे ट्रिक से निकाला जाता है। अब जैसे अब यहाँ पर मैंने आपको टेबल सामने रख रख के दिखाया तो आपने थोड़ा अंदाजा ले लिया होगा। अब जैसे मान लो मैं पेपर में बैठा हूँ तो वो टेबल तो उठाकर लेकर नहीं जाऊंगा ना, तो मेरे को डायरेक्ट ही सॉल्व करना होगा। तो जैसे मान लो ये सवाल लिखा हुआ आता है और अगर मेरे को डायरेक्ट सॉल्व करना हो तो मैं कैसे करूंगा वो आपको बता रहा हूँ। अब देखो मैं बिना टेबल के करने वाला हूँ। टेबल तो ऑलरेडी हमारे दिमाग में है ना बच्चे लोग। टेबल में क्या लिखा था, 1 से लेकर 9 तक की संख्या का वर्ग तो लिखा था, और क्या लिखा था वो तो मेरे दिमाग में है ना ऑलरेडी। सीधा यूज करता हूँ ना अब यहाँ पर। देखो पहला स्टेप था आखिरी के 2 नंबर को अलग कर दो और जो भी कुछ बच जाए उसको छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 6। तो सोचो कि किसका वर्ग करने पर 6 आता है। 4 की घात 2 करता हूं तो 16 होता है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 4। और 6 की घात 2 करता हूं तो 36 होता है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 6। तो इकाई के अंक पर 4 और 6 में से कुछ आएगा, अभी नहीं पता है क्या आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 29। 29 किसके बीच में फंसेगा, 29 जो है वो होता है 5 की घात 2 25 और 6 की घात 2 36 के बीच में आएगा कहीं पर 29। दोनों में छोटा कौन सा है, दोनों में छोटा है 25। 25 का वर्गमूल होता है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। 5 का गुणा करवा उसके एक बड़े नंबर से। 5 का बड़ा नंबर होता है 6। 5 6 कितना होता है 30। हमको क्या दिया है 29। तो जो 29 है वो 30 से छोटा हो गया। क्योंकि हमारा नंबर जो है वो छोटा हो गया इसलिए इन दोनों में जो भी छोटा होगा उसको चुना जाएगा। 4 और 6 में छोटा कौन होता है, 4। तो यहाँ पर ले लिया जाएगा 4। तो 2916 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 1। ऐसे इन सवाल को पेपर में बनाया जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको जो है बिना टेबल के करना सिखाया। एक बार और देखते हैं बिना टेबल के, थोड़ा और फास्ट हो जाएंगे अपन लोग ताकि। चलिए आइए, जैसे ये लिखा हुआ है 13689। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था आखिरी के 2 नंबर को अलग कर दो और जो भी कुछ बच जाए उसको अलग कर दो। तो 13689 में आखिरी के 2 नंबर को अलग किया। यहाँ पर लिखा हुआ है 9। 9 कैसे आता होगा, 9 आता होगा जब आप करते होगे 3 की घात 2 9 और 7 की घात 2 49। तो मतलब या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। अब 136 बच गया। 136 को सोचो, अब देखो आपको वर्ग याद होना चाहिए। मेरे को वर्ग याद है, 12 की घात 2 होता है 144 और 11 की घात 2 होता है 121। इन दोनों के बीच में कहीं पर फंसता होगा 136। दोनों में छोटा कौन है, दोनों में छोटा है 121। 121 का वर्गमूल क्या होता है 11, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 11। इस 11 का गुणा करवाएंगे इसके एक बड़े नंबर से। 11 का अगला बड़ा नंबर होता है 12, जो इसका गुणा करवाओगे तो आएगा 132। अब हमारा जो नंबर है वो है 136, कैलकुलेट करके लाया हूं 132। तो जो हमारा नंबर है 136 वो इस 132 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। क्योंकि हमारा नंबर बड़ा हो गया है इस वजह से 3 और 7 में जो भी बड़ा होगा उसको चुना जाएगा। बड़ा कौन है 7, तो इसका मतलब कि 1000
सॉरी 13,689 का जो वर्गमूल है वो होगा 117। तो ये यहाँ तक मसला क्लियर है सारे बच्चों को, कंफर्टेबल है आप लोग? आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को जो है वर्गमूल निकालना आ गया होगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लो, इसको भी एक बार जल्दी से बता देता हूँ। लिखा हुआ है 1.0816। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1.0816 में फिर से तरीका वही होगा। तरीका क्या होगा? पहला स्टेप है आखिरी के दो नंबर को अलग कर दो और जो भी कुछ बच जाए उसको अलग कर दो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 16, 16 लिखा हुआ है तो इकाई के अंक पर आएगा 4 चौके 16, 6 छके 36, 4 या 6 में से कुछ भी आएगा। ठीक है, अब 108 लिखा हुआ है तो 10 की घात 2 होता है 100 और 11 की घात 2 होता है 121। इसके बीच में कहीं पर आएगा 108, छोटा कौन है 100, तो उसकी वजह से लगेगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 10। 10 का गुणा इसके एक बड़े नंबर से करवाएंगे, 10 गुणा 11 हो जाएगा 110। यहाँ तक मसला सेट है। हमारा जो नंबर है वो है 108, तो वो जो 108 है वो इस 110 से छोटा हो गया है। तो क्योंकि 108 छोटा हो गया इसलिए दोनों में जो भी छोटा होगा उसे चुना जाएगा। 4 और 6 में छोटा होता है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। इसका मतलब ये हुआ कि 10816, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर 10816 का जो वर्गमूल है वो हमने निकाला है 114। यहाँ तक मसला क्लियर हो गया? सॉरी 104, माफ कीजिएगा, हमने निकाला है 104। यहाँ तक मसला क्लियर हो गया? ठीक है, ये मैंने अभी सॉल्व किया आप बच्चों के लिए। अब जरा समझिए, सवाल में 10816 नहीं था, 1.0816 था। तो इस वाली बात का ध्यान दीजिएगा। कभी भी जब आप अंडर रूट लेते हैं, ये लाइन बोल रहा हूँ उसको सीधा वैसे ही अपने दिमाग में जाने देना। कभी जब आप अंडर रूट लेते हैं तो आप देखिए कि कितने अंक के बाद जो है उसने दशमलव डाला है। मेरे हिसाब से उसने 1 2 3 4 अंक के बाद उसने दशमलव डाला है। तो आप क्या कीजिए, 4 का आधा कितना होता है 2, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद आप दशमलव डाल दीजिए। तो दशमलव वाले को आप ऐसे हैंडल कीजिएगा। ठीक है, तो ज्यादा सोचना नहीं, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कभी भी अगर दशमलव वाला जो आएगा आपको वर्गमूल निकालने के लिए, तो बस ये देखो कि वर्गमूल के अंदर जो है कितनी संख्या के बाद उसने दशमलव डाला था, उसका आधा करो, 4 का आधा 2, उसके बाद यहाँ पे दशमलव डाल दो, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। खत्म हो गई बात। तो पेपर में दशमलव वाले वर्गमूल को आप इस तरीके से हैंडल कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो है हम सभी बच्चे जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो गए होंगे और मुझे आप इजाज़त भी देंगे कि मैं आगे आपको कंटेंट डिलीवर कर सकूं। तो चलिए फिर चलते हैं अपने अगले वाले काम की तरफ। अब जैसे कि ये लिखा हुआ है, अब हुआ दरअसल ये कि ना मैंने ना थोड़ा सा नंबर को और बड़ा कर दिया। मैंने आपके लिए जो पैटर्न है वो थोड़ा सा और बड़ा कर दिया ताकि आप और भी अच्छे तरीके से मुझसे सीख सकें। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि 6 डिजिट की संख्याएं लिखी हुई है। अभी तक ना 5 का आ रहा था, अब 6 का आ रहा है। अब यहाँ पर एक मसला आएगा। मसला ये है कि जैसे मान लो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाता हूँ, अगर मैं इसको जो है सॉल्व करने जाता हूँ, अब देखो ना थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ गई पेन? इधर है, लाओ फिर। ये क्या सिखाया था मैंने? सिखाया था कि भाई आखिरी के 2 डिजिट को अलग कर दो। ये रहा आखिरी के 2 डिजिट को मैंने अलग कर दिया। अब जो भी कुछ बच जाए उसको कंसीडर करो। देखो क्या बच रहा है, बच रहा है 9235। इसके पहले ना छोटी छोटी संख्या 3-3 अंकों की संख्याएं बच रही थी, 2-2 अंकों की संख्याएं बच रही थी, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी। अब ये 4 अंकों की संख्या बच रही है 9235, इसको हैंडल करने में कष्ट होगा मुझे। तो मुझे ना ये 6 डिजिट की संख्या को हल करने के लिए थोड़ा सा और अपनी ट्रिक को एडवांस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, ये 6 डिजिट की संख्या को हल करने के लिए आपको मैं एक और ट्रिक देने वाला हूं। आपको ये 6 डिजिट की संख्या का वर्गमूल भी मुझसे सीखना होगा और बहुत ही आराम से आप सीख जाएंगे अगर थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान करेंगे तो। ठीक है, चलिए ध्यान कीजिएगा। अब आपको सबसे पहले इस वाली बात को समझना है। जब 6 डिजिट की संख्या आती है, माफ कीजिएगा, जब 6 डिजिट की संख्या आती है तब उसका जब वर्गमूल निकाला जाता है तो वो 3 डिजिट की संख्या होती है। पहले तो ये दिमाग में सेट कर लो, क्या सिखाया मैंने? जब 6 डिजिट की संख्या आएगी तो उसका जो वर्गमूल होगा वो 3 डिजिट की संख्या होगी। पहले ये आप दिमाग में डाल लीजिए। यहाँ तक सेट हो गए सारे बच्चे लोग? अब वो 3 डिजिट की संख्या क्या होगी वो मैं आपको एक ट्रिक के थ्रू सिखाऊंगा, आपको वो सीखना है। तो क्या करते हैं, तरीका वही है कि आखिरी के 2 नंबर को अलग कर दो। अब आखिरी के 2 नंबर को अलग करके बाकियों को छोड़ना नहीं है, उसमें भी 2-2 का जोड़ा बनाना है, उसमें भी 2-2 का जोड़ा बनाना है। तो मैंने क्या सिखाया आपको? 2-2 का जोड़ा बनाना है। कंफर्टेबल है बोलो? मैंने 2-2 का आपको जोड़ा बना कर दिया। तो चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ 9 2 3 5 2 1 और मैंने कहा कि आपको 2-2 का जोड़ा बनाना है। तो ये बन गया 2-2 का जोड़ा। यहाँ तक सेट है अपन लोग? चलिए अब अपन लोग काम करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर बोर्ड में ध्यान रख के सीखिएगा।
अब मैंने यहाँ पर कोई ऐसी संख्या चुनूंगा, अपने मन से चुनूंगा मैं, जिसका उसी संख्या से गुणा करवाने पर मैं 92 के करीब पहुंच जाऊं। इस 92 के मेरे को करीब पहुंचना है, कंफर्टेबल है? 92 के अगर मेरे को करीब पहुंचना है तो देखो, अगर मैं लेता हूं 8 8 का तो 88 होता है 64, ठीक है। अगर मैं लेता हूं 9 9 का तो 9 निया होता है 81, और अगर मैं लेता हूं 10 10 का तो होता है 100। तो आपको ऐसे सेम सेम संख्याएं चुननी है। तो 64 से तो मैं 92 के बहुत दूर हूं, तो इसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया। अगर मैंने 100 ले लिया, मतलब 10 10 ले लिया, तो उससे ज्यादा हो जाएगा, 92 से ज्यादा हो जाएगा, उसको भी मैंने डिस्कार्ड कर दिया। तो क्या चुना मैंने? 9 और 9 चुना। तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, 9 को यहाँ लिखेंगे, 9 को यहाँ लिखेंगे और 9 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए बोर्ड पर। तो अपन क्या करेंगे, अपन लोग अब इसका गुणा करेंगे। 9 निया, देखिए मैंने कैसे किया, 9 निया होता है 81 यहाँ पर। अब इन दोनों को आप जोड़ेंगे, 9 और 9 कितना होगा? 18, यहाँ पर 18 लिख दिया आपने, और इन दोनों को घटाएंगे, 2 में से 1 घटेगा तो बचेगा 1, सेट किया, और 9 में से 8 जाएगा तो फिर से बचेगा 1, यहाँ तक सेट है। तो देखो इतना स्टेप आपको क्लियर हुआ, सही है। अगला स्टेप, अब ये जो 35 है ये पूरा का पूरा नीचे आएगा। हमेशा ही आपको ऐसा नंबर उठाना होता है जो, मतलब जो जोड़े आपने बनाए पूरे के पूरे जोड़े ही नीचे आते हैं, तो 35 अब नीचे आ जाएगा। तो अब यहाँ पर अपन कुछ ऐसा नंबर उठाएंगे जिसका उससे पूरा इंटू करवाऊंगा, तो 1135 के मेरे को करीब पहुंच जाना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे 1135 के करीब पहुंचना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी मर्जी से कोई भी नंबर चुनने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर चुनता हूँ लेट से 6, और यहाँ पर लिखता हूँ 6, और अब मैं इसका गुणा करवाता हूँ। 6 मैंने ऐसे मन से चुनकर देख रहा हूँ कि क्या होता है। जब मैं इंटू करवाता हूँ तो होता है 6 छक्के 36, का ऊपर आ जाएगा 3, 6 तिया 18, और 3 हो जाएगा 21, ऊपर आएगा 2, 6 कम 6 और 2 हो जाएगा 8। अच्छा, तो मैं भी देखो बहुत ही दूर हूँ अभी मैं, तो मतलब मेरा निकल के आ रहा है 816, और मेरे को जाना है 1835 तक। तो क्या करता हूँ, 6 की जगह ना मैं 9 ले लेता हूँ। अब ऐसे ही आपको थोड़ा सा एग्जाम में सोचना पड़ेगा। तो 189 और 189 का मैं से इंटू करवाता हूँ। जब इंटू करवाऊंगा तो ये आ जाएगा 9 निया 81, ऊपर आ गया 8, और फिर हो जाएगा 8 निया 72, 72 और 8 हो जाएगा 80, ऊपर आ जाएगा 8, 9 एकम 9 और 8 70। अरे बाप रे, बहुत ही ज्यादा हो गया। चलो क्या करते हैं, 8 ले लेते हैं। तो 88 हो जाएगा 64, ऊपर आ गया 6, फिर आ जाएगा 88 64, 64 और 6 हो जाएगा मेरे पास 64 और 6 हो जाएगा 70, ऊपर आ जाएगा 7। अभी बहुत ज्यादा हो गया, 7 ले लो। चलो जैसे ही मैं 7 लेता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 37 49, ऊपर आ जाएगा 4, 8 7 56, 56 और 4 हो जाएगा 60, ऊपर आएगा 6, और 7 एकम 7 और 6 हो जाएगा 13। तो अब तो पक्का हो गया 6 में ही जाना पड़ेगा, और कोई मसला नहीं है अपने पास। तो अब 6 में ही जाऊंगा फाइनली, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 7 में बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तो जब मैं 6 लेता हूँ तो हो जाएगा 6 छक्के 36, ऊपर आ जाएगा 3, 8 छक्के 48, 8 छक्के 48 और 3 हो जाएगा 51, हो जाएगा 5, 6 कम 6 और 5 हो जाएगा 11। तो ये आ गया 6 से ये 6, ये 6, ये 6, और इसका इंटू करवाने से, इसका इंटू करवाने से ये संख्या थी 1 1 1 6, ऐसा, ठीक है। पहले हो सकता है मैं गुणा में गलती कर दिया, माफ कीजिएगा। तो थोड़ा सा गुणा हुआ ना, वो मेरा ही ध्यान नहीं था, तो थोड़ा मैं गुणा में एक्स्ट्रा कर गया। चलो कोई बात नहीं, कम से कम 6 होगा, ये तो आपको पता चल गया ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को यहाँ पर अपन जोड़ेंगे। तो 6 और 6 हो जाएगा 12, 6 और 6 12, ऊपर आ गया 1, 8 और 1 9, और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर आ गया 6 और 6 12, 8 और 1 9, और यहाँ पर आ गया 1, सही है। अब इन दोनों को घटाएंगे, इन दोनों को घटाऊंगा तो 5 में से, मतलब 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9, और मेरे पास 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 11 में से 11 जाएगा तो बचेगा 0, सही है यहाँ तक। अब ये 21 का सारा 21 जो है नीचे की तरफ उतर जाएगा, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर कोई ऐसी संख्या लिखनी है जिसको उससे इंटू करवाऊं तो वही वाली संख्या जो है उसके करीब पहुंच जाओ। तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि अगर मैं 1 लेता हूँ और 1 लेता हूँ, जब इसका इंटू करवाऊंगा इन दोनों का, तो यहाँ पर 1921 ही आ जाएगा, और यहाँ पर मैं 1 लिख दूंगा। तो ये दरअसल जब मैं जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसको कैंसिल आउट कर दो। देखो अगर आप सही कर रहे होगे तो एंड में जाकर ये अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस करके पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो बचेगा 961, ये इसका वर्गमूल होगा। समझ में आया कैसे करते हैं अपन लोग, ठीक है। तो ये मैंने आपको 6 डिजिट के जो अंक होते हैं, मैंने उनका आपको वर्गमूल निकालना सिखाया है। 6 डिजिट के अंकों का वर्गमूल इस तरीके से निकाला जाता है। तो ये यहाँ तक अपन लोग कंफर्टेबल है। एक दो एग्जांपल और करके दिखाता हूँ फिर से। वही जब एक दो बार मुझे करते हुए देखोगे ना तो अच्छे तरीके से कर लोगे। तो आइए एक दो बार मेरे को करते हुए देखिएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं एक और संख्या लेता हूँ जो कि मैंने आपके लिए चुन रखी है, बड़ी संख्या है ये, और इसका जो वर्गमूल है वो बड़ा ही आएगा। तो चलिए जरा देखते हैं।
वो है मान लिया 131044। अब मैंने ये वाली संख्या ली है जिसका मुझे ना वर्गमूल निकालना है। अब पहले तो आपको इतना दिमाग में हो जाए कि इसका वर्गमूल कुछ भी होगा वो 3 डिजिट का अंक होगा। और कैसे निकालूंगा मैं इस तरीके से निकालूंगा, देखो जरा 131044 ये लिखा हुआ है। अब इसका मैं वर्गमूल निकालने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी संख्या लिखेंगे, दो दो का जोड़ा बनाते हैं अपन लोग ऐसे। अब यहाँ पर अपन कोई भी संख्या लेंगे जिसका उसी से गुणा करा के अपन 13 के करीब पहुंच जाए। तो अगर मैंने 4 चौके किया तो 16 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो मैं 3 तिया करने वाला हूँ, सही है। तो जब मैं 3 तिया करूंगा तो यहाँ पर लिखा आएगा 9, 3 और 3 हो जाएगा 6। जब 13 में से आप 9 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 4 और ये 10 पूरा का पूरा उतर जाएगा नीचे। देखो इतना समझ में आ गया आपको, सही है। अब यहाँ पर मुझे कोई ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जिसका उसी से गुणा कराऊं तो 410 के मैं करीब पहुंच जाऊं। बात आ गई समझ में। तो जैसे मान लिया कि उदाहरण के लिए अगर मेरे पास लिखा हुआ है 6, यहाँ पर मान लिया कि मैं ना 6 ही लेता हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो, मैं 6 ही अगर लेता हूँ तो जब मैं 6 लेता हूँ और इंटू करवाता हूँ तो 6 छक्के हो जाएगा 36, ऊपर आ जाएगा 3, 6 जगह 36 और 3 आ जाएगा 39। देखो मैं से करीब पहुंच गया। और इन दोनों में पे जोड़ना तो 66 और 6 हो जाएगा 72 और ये 6 जो है यहाँ पर भी लिखा जाता है। समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ। अब इन दोनों को आप जो है यहाँ से घटा दीजिएगा। जैसे ही घटाएंगे तो 10 में से जब 6 जाएगा तो बचेगा 4 और 10 में से जब 9 जाएगा तो बचेगा 1 और यहाँ पर जाएगा 0, सही है। अब ये सारा का सारा जो 44 है ये नीचे की तरफ ऐसे उतर जाएगा, सही है। अब यहाँ पर कुछ ऐसा लिखना है, इसका इंटू करवाने से इसके करीब पहुंच जाए। तो अगर मैं 2 लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ और 2 लिखता हूँ और जब इसका इंटू कराएंगे देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। अगर आप सही कर रहे होगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब मैं सही कर रहा था। तो ये जो 362 आएगा वो इस वाली संख्या का क्या आएगा, वर्गमूल आएगा। ऐसे इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको 6 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालना सिखाया है। 6 अंकों की संख्या का जो वर्गमूल है वो इस तरीके से निकाला जाता है, सही है। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको स्वयं करने के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, मैं इसका आपको जवाब बता देता हूँ ताकि जब आप निकालें तो आपको कोई कष्ट ना हो। तो जो संख्या है मेरे पास वो है 388129। इसका वर्गमूल स्वयं निकालिएगा और जब आप इसका वर्गमूल आप स्वयं निकालेंगे तो आपका जो जवाब है वो आपकी कंफर्मेशन के लिए 623 आना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और एक बार स्वयं से सॉल्व करके इसको सॉल्व कीजिएगा। जैसे मैंने आपको 2 बार करके बताया, एक बार आपको स्वयं करने के लिए दे रहा हूँ और आंसर बता दी हूँ, ये आएगा तो टैली भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अब मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, सही है। यहाँ तक ओके अपन लोग। अब जब ऐसे क्वेश्चन मेरे पेपर में पूछे जाएंगे तो मैं इनको कैसे हैंडल करूंगा, एक बार रिलैक्स होकर इसको सीखते हैं। लिखा हुआ 1319.29 का वर्गमूल बताइए। ये 6 अंकों की संख्या है। 6 अंकों की संख्या का वर्गमूल मैंने आपको अभी अभी निकालना सिखाया है। आपका क्या जॉब है, आपका जॉब है वीडियो को पॉज कीजिए और इसको हल कीजिए और एक ऑप्शन टिक कीजिए जल्दी से, एकदम फटाक से, ठीक है। बाकी मैं इसको एक और तरीके से बता रहा हूँ, इसको एक बार सीख लो। अब थोड़ा इस वाली बात को ध्यान दो, ठीक है। वो पेन कहाँ चली गई, एक बार पेन निकाल लेता हूँ। हाँ सही, पेन क्यों नाराज हो जा रही है। चलो अब ऐसे ही सुनो, पेन नहीं आ रही है तो नहीं आ रही, क्या करें। हाँ तो क्या कीजिएगा कि ना जब इस तरह के सवाल आपके पेपर में आए तो इसको हल करने के लिए क्या करते हैं वो आपको मैं सिखा रहा हूँ। अब अगर थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएंगे तो जो संख्याएं हैं वो लिखी है 27, 37, 33 और 37.03। मैंने आपको अभी अभी सिखाया था जब भी 6 अंकों का जब आप वर्गमूल निकालते हैं, 6 अंकों का जब वर्गमूल निकालते हैं तो जवाब जो भी होगा वो 3 अंकों का होना चाहिए। यही मैंने आपको सिखाया था। जब भी आप 6 अंकों का वर्गमूल निकालेंगे तो जवाब जो भी होगा वो 3 अंकों का होना चाहिए। 3 अंकों का होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 37.03 ये 4 अंकों का है तो ये तो जवाब नहीं बनेगा। चलो 1 मिनट दे दो, बस पेन नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही है। हाँ तो मैंने आपको क्या बताया था अभी अभी, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप 6 अंकों का वर्गमूल निकालते हैं तो जवाब जो भी होगा 3 अंकों का होगा। ये कितने अंक है, 4 अंक है। तो पहले तो मैं इसी को गलत करूंगा। अब मेरा जवाब कुछ भी होगा, टी तो नहीं होगा,
पहली बात गई दिमाग में, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और जिस तरीके से बता रहा हूँ आपको ऐसे ही हैंडल करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1391। 1391 मतलब जब आप 40 का वर्ग करते हो, 40 का वर्ग तो बहुत आराम से कर सकते हो ना, 40 का वर्ग करते हो तो वो होता है 1600। सही है। और जब 30 का वर्ग करते हो, 30 का वर्ग वो भी आप बहुत आराम से कर सकते हो ना, वो होता है 900। ठीक है, तो मानते हो जो 1391 है वो इसके बीच की कोई संख्या होगी। 1391 जो है वो इसके बीच की कोई संख्या होगी, लेकिन जो 27 है वो तो इसके पहले की संख्या है, तो इसके बाहर की संख्या है। जो भी जवाब होगा 30 और 40 के बीच होना चाहिए, 30 से छोटा तो नहीं होना चाहिए और 40 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 30 से छोटा है 27, वो गलत है यहाँ पर। पहली बात स्वीकार कर लिया आप, सही है। तो जो 1300 है क्योंकि इनके पीछे फंसा, 30 से 40 के बीच आंसर होना चाहिए था, 27 इसलिए और गलत हो गया। अब या तो ये होगा या तो ये होगा। अब आपको अगर मैं आपको जब वर्ग पढ़ाऊंगा तो इस तरह की आपको सारी ट्रिक बताऊंगा। जैसे मान लो कि मैं आपको बताता हूँ कि भाई 35 का वर्ग क्या होता है। 35 का वर्ग निकालने की एक ट्रिक बोल रहा हूँ, इसको एक बार इत्मीनान से सुन लो। 35 का वर्ग निकालने की ट्रिक होती है, जो 5 है ना ये होता है 55 25, और ये जो 3 है ना इसको इसकी एक बड़ी संख्या से गुणा करते हैं। 3 की बड़ी संख्या कौन होती है? 4। 3 चौके कितना होता है? 12। ये आपको मैं सिखाऊंगा जब वर्ग वाला पढ़ाऊंगा। तो 35 का वर्ग होता है 1225। सही है। अब जवाब जो भी होगा जरा समझो, मेरे को निकालना है 1391 का, यहाँ पर लिख रहा है 1225। तो 1391 तो 1225 से बड़ा होता है ना, मतलब मैं और क्लोज जा रहा हूँ। मतलब जवाब जो भी होगा, जवाब जो भी होगा वो 35 से 40 के बीच का कोई नंबर होना चाहिए। 35 से 40 के बीच में जो 33 है वो तो छोटा हो गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो जवाब कौन सा बच गया? वो बच गया 37.3। तो पेपर में अगर मैं बनाता तो ऑप्शन को देखकर ऐसे में अपने दिमाग लगाता और हिट एंड ट्रायल मेथड से सेलेक्ट कर देता। हालांकि मैंने आपको इसका निकालने की ट्रिक अभी बताई, आप वो ट्रिक से भी कीजिएगा, यही आपका निकल कर आएगा। सही है। तो मैं पेपर में इसको इस तरीके से बनाकर आता। सेट है लोग, आगे बढ़ जाओ। चलिए फटाक से चलते हैं लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया अपने पास अगला वाला क्वेश्चन। अब ये मैंने यहाँ पर ना आपके लिए थोड़ी सी थ्योरी लिख रखी है, ये आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद करनी चाहिए। चलिए आइए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। समझने की बात यह है कि हर वो संख्या जो पूर्ण वर्ग होती है, पहले समझो कि पूर्ण वर्ग इसका मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। हर वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर है जिसका वर्गमूल निकाल सकते हो आप। जैसे 36 का वर्गमूल निकालोगे तो एक परिमेय संख्या आएगी जो कि है 6। सही है, रेशनल नंबर बोलते हैं इसको। तो हर वो संख्या जिसका वर्गमूल निकालने पर एक इंटीजर आ जाए या परिमेय संख्या आ जाए या रेशनल नंबर आ जाए, तो वो दरअसल होती है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर। तो हर वो संख्या जिसका वर्गमूल आप निकाल सको वो होता है पूर्ण वर्ग, या जिसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या आ जाए वो होता है पूर्ण वर्ग। जैसे उदाहरण के लिए 49 का आप निकाल सकते हो, वो आएगा 7। लेकिन मैं आपको बोलूं कि 36 का 6 है, 49 का 7 है, तो फिर मेरे को बताओ 50 का कितना होगा? तो आप 50 का ना वर्गमूल नहीं निकाल पाओगे। थोड़ा सा तुक्का मार के ऐसे अगर बताना चाहो तो बता दोगे, बोलोगे 7 दशमलव कुछ 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 होता होगा। जब आप कैलकुलेटर में निकालोगे तो ऐसी कोई संख्या आएगी जो रिपीट भी नहीं होगी, टर्मिनेट भी नहीं होगी। नॉन रिपीटेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या, मतलब कि इर्रेशनल नंबर, जो रिपीट भी ना हो और खत्म भी ना हो, अनंत तक चलता जाए, तो उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो मैंने आपको ये बात बताई कि हर वो संख्या जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, जो कि एक परिमेय संख्या हो अगर, तो उसे आप पूर्ण वर्ग बोलोगे। हर वो संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकाल पाओगे, मतलब कि एक अपरिमेय संख्या आएगी जो कि ना तो रिपीट होती है ना तो टर्मिनेट होती है, तो उसको आप बोलोगे पूर्ण वर्ग नहीं है। इतनी बात गई आपके दिमाग में? तो हर पूर्ण वर्ग, हर पूर्ण वर्ग के इकाई के अंकों का योग, हर पूर्ण वर्ग के अंकों का योग 1 4 7 और 9 में कुछ होता है, ये आपको याद करना है। हर पूर्ण वर्ग के अंकों का योग 1 4 7 या 9 होता है। हर पूर्ण वर्ग के अंकों का योग 1 4 7 या 9 होता है। हर पूर्ण वर्ग के अंकों का योग 1 4 7 या 9 होता है। हर पूर्ण वर्ग के अंकों का योग 1 4 7 या 9 होता है। अब थोड़ा यहाँ पर आइए, मैंने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्यों डाला था, ये वाली लाइन बताने के लिए डाला था, इसे एक बार सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने आपको ट्रिक दी है, वो ट्रिक लगती है सारे के सारे पूर्ण वर्ग में।
तो जैसे इसको आप देखो, आपको कैसे पता चलेगा कि पूर्ण वर्ग है या नहीं? इसके अंकों का योग करो, 1 + 8 + 4 + 9, इसको जोड़ रहा हूं मैं, तो 9 और 1 हो जाएगा 10, 8 और 4 हो जाएगा 12, तो 10 और 12 हो जाएगा 22, 2 और 2 हो जाएगा 4। तो इसका जो आ रहा है वो अंकों का योग, अंकों का योग मतलब कि डिजिट सम, अंकों का योग जो आ रहा है वो 4 आ रहा है। मैंने बोला था 1, 4, 7 और 9 में ही आना चाहिए तभी पूर्ण वर्ग मानूंगा, तो 4 आ रहा है, इसका मतलब कि ये पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है इसका मतलब कि इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, इसका मतलब है कि इस पर मेरी वो ट्रिक लग सकती है। लेकिन ये जो नंबर है इसका आप डिजिट सम करो, 7 3 10 और 4 और 2 6, 10 और 6 होता है 16, 6 और 1 आ जाएगा मेरे पास 7। अच्छा, ये भी मेरे हिसाब से पूर्ण वर्ग की श्रेणी में बन रहा है, 7 3 10 4 और 6। जैसे कोई और नंबर ले लेता हूँ उदाहरण के लिए, 1 5 5 5 ले लेता हूँ ऐसा, ठीक है, उदाहरण के लिए ये नंबर ले लिया मैंने, मन से ले लिया। अब जैसे अगर मेरे को इसका वर्गमूल आप निकालने के लिए बोलोगे तो इसका वर्गमूल जो है निकालने के पहले मैं डिजिट सम करूंगा, 5 5 5 और 5, तो 15 और 1 हो जाएगा 16। अच्छा, ये भी बन ही रहा है, बड़ा नालायक है, चलो 4 ले लेता हूँ। तो एक नंबर ले रहा हूँ मन से, तो 5 5 और 5, तो ये आ जाएगा 15, 5 और 1 आ जाएगा 6। तो इसका जो डिजिट सम है, इसका जो अंकों का जो योग है, इसका जो डिजिट सम है, अंकों का जो योग है वो आ रहा है 6। पॉइंट आ रहा है समझ में? क्या आना चाहिए था? इनमें से कोई आना चाहिए था, लेकिन 6 आ रहा है जो कि इनमें से नहीं है। तो मतलब मैं ये वाली बात मान गया कि वो जो पूर्ण वर्ग है वो नहीं है, पूर्ण वर्ग जो है वो नहीं है, ठीक है। तो शर्त क्या है, थोड़ा इस वाली बात को समझिए। यहाँ पर शर्त जो है ना थोड़ी सी बहुत ही ट्रिकी है, क्योंकि आपको उस चीज से कोई कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से मैं थोड़ी सी शर्त को दोबारा से एक बार आपको क्लियर करके बता रहा हूँ। शर्त जो है कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती यदि उसके अंकों का योग 1 4 7 9 के अलावा कुछ भी हो। मतलब अगर अंकों का योग 1 4 7 9 होता है तो आप उसको पूर्ण वर्ग की श्रेणी में रख सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? 1 4 7 और 9 होने पर उसे हम लोग पूर्ण वर्ग रख सकते हैं, अंकों का योग। और वैसे ही ये वाली चीज को भी ध्यान दीजिएगा, इकाई का अंक, किसी भी पूर्ण वर्ग के इकाई का अंक 1 4 5 6 या 9 में ही कोई हो सकता है। किसी भी पूर्ण वर्ग के इकाई का अंक 1 4 5 6 या 9 में ही कोई हो सकता है। ये दोनों नोट आपको अपने दिमाग में रखने हैं। मैंने ये वाली चीज आपको यहाँ पर बताई थी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। किसी भी पूर्ण वर्ग के इकाई का अंक, देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, या तो 1 है, या तो 4 है, या तो 9 है, या तो 6 है, या तो 5 है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद तो डिजिट रिपीट ही होते हैं ना, तो यही तो गणित में डिजिट है 1 से लेकर 9 तक के। उसके बाद जो 10 11 12 हो तो रिपीट है ना, 1 और 0 का, 1 और 1 का, 1 और 2 का, ऐसा पॉइंट है समझ में? तो मैंने आपको दो बातें समझाई, किसी भी पूर्ण वर्ग के अंकों का योग 1 4 7 और 9 हो सकता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि किसी भी पूर्ण वर्ग के इकाई के अंक 1 4 9 6 और 5 ही हो सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स का जो है हम लोग यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में। तो आइए एक बार थोड़ा मेरे साथ क्वेश्चन देखते हैं कि आपके पेपर में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, सही है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा रिलैक्स होकर क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगा। अब मैंने आपको अभी बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। परिमेय संख्या होगा जब वो संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी। पूर्ण वर्ग होने का मतलब यह है कि जब उसका वर्गमूल बहुत अच्छी तरीके से निकाल पाओगे। पूर्ण वर्ग होने के लिए दो शर्तें मैंने आपको बताई कि जो इकाई का जो अंक है, इकाई का अभी भी बताया था मैंने, इकाई का जो अंक है, इकाई का जो अंक है वो 1 4 6 9 और 5 में कोई होगा, ये मैंने आपको अभी भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर जरा देखो, 9 9 और 4 तो स्वीकार है, ये 8 इकाई का अंक पूर्ण वर्ग होने के लिए स्वीकार नहीं है। तो इतना ही से ही मैं ये बात मान गया कि मेरा जवाब जो भी होगा सी तो नहीं होगा। समझ में आया पॉइंट? परिमेय संख्या कब होगा? जब वो पूर्ण वर्ग होगा, और पूर्ण वर्ग होने की पहली शर्त होती है कि इकाई का अंक इनमें से कोई होना चाहिए। 8 जो है उनमें से नहीं है, इसलिए इसको उड़ा दिया गया, सही है। अब मैंने आपको ये बताया था कि जो अंकों का जो योग है, अंकों का जो योग है वो 1 4 7 और 9 में कोई होना चाहिए। 1 4 7 और 9 में कोई होना चाहिए। चलो जरा अंकों का योग यहाँ पर करते हैं। अंकों का योग करने का मतलब समझ में आ रहा है? मैं इसको जोड़ूंगा ऐसे, मैं इसको जोड़ूंगा ऐसे,
मैं से जोड़ूंगा, ठीक है। तो जोड़ना बहुत आसान होता है, कोई विशेष काम नहीं है जोड़ना। 6 और 4 हो जाएगा 10, 9 और 1 हो जाएगा 10, 5 और 1 हो जाएगा 6, 10 और 10 20, 20 और 6 हो गया 26, 6 और 2 करूंगा तो आएगा 8। अब इसको जोड़ रहा हूँ, इसके अंकों का योग निकाल रहा हूँ। 9 और 1 हो जाएगा 10, 5 4 9 और 1 हो जाएगा 10 और 1 हो जाएगा 21, 21 में 2 और 1 को जोड़ूंगा तो हो जाएगा 3। वैसे ही इसको जोड़ रहा हूँ, 4 4 8 और 2 हो जाएगा 10, 5 3 8 और 1 हो जाएगा 9, तो 10 और 9 हो जाएगा 19। 19 में मैं 9 और 1 को जोड़ूंगा तो आएगा 10 और 1 और 0 को जोड़ूंगा तो आएगा 1। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अंकों का जो योग है वो यहाँ पर 8 है, वो 3 है और 1 है। मुझे इनमें से कोई चाहिए, इनमें से कोई चाहिए। तो इनमें 8 और 3 तो नहीं है, तो दोनों कैंसिल हो गए। टी को तो मैं पहले ही काट चुका था, एक इसमें फंस रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, 1। तो इस क्वेश्चन को पेपर में आपको ऐसे बना कर आना है जैसे मैंने आपको बताया। सही बात समझ में मैंने हैंडल किया। आपके एग्जाम में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अब देखो ये वाला जो सवाल आता है ना पेपर में, तो हम लोग का ना समय बहुत खप जाता है, हम लोग इसमें लग जाते हैं अपना पूरा का पूरा गणित का ज्ञान लगाने में। गणित का ज्ञान नहीं लगाना है, जो ट्रिक बताई है वो लगाना है, ठीक है। ये दोनों आपको ट्रिक यूज करनी है, उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीख लीजिएगा इत्मीनान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चे लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया अपने पास अगला वाला क्वेश्चन। अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक बार इत्मीनान से क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। पहला आपका टास्क होता है सवाल को पढ़ना, तो इत्मीनान से पहले सवाल को पढ़िए, ठीक है। जब सवाल को पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग जो है इसका जवाब टिक करेंगे। अब बोल रहा है एक दशमलव भिन्न का अपने आप से गुणा किया जाए और यदि गुणनफल ये वाली संख्या आए तो भिन्न होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे किसी एक संख्या का उसी संख्या से गुणा कराकर ये वाली संख्या निकाल कर देनी है। तो वो भिन्न कुछ और नहीं होगा, इसका वर्गमूल करोगे तो जवाब पता चल जाएगा। सही है यहाँ तक अपन लोग। अब इसका वर्गमूल करना मैं आपको सिखा रखा हूँ, वही 2 2 का जोड़ा बनाऊंगा, भाग करते जाऊंगा, अंत में जो नंबर आएगा वो जवाब दे दूंगा। लेकिन इतना मेरे पास पेपर में टाइम है नहीं कि 2 2 का जोड़ा बनाकर वहां पर खेलते रहूं। मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, अभी अगर रिलैक्स होकर देखिए क्या लिखा हुआ है, 176 लिखा हुआ है। अब थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। 12 की घात 2 होता है 144 और 13 की घात 2 होता है 169 और 14 की घात 2 होता है 196। आपको 176 निकालना है। मानते हो जो 176 है वो इनके बीच में कहीं पर फंसता होगा, मानते हो। तो जो भी जवाब होगा वो 13 और 14 के बीच का जवाब होगा। 12 क्या कर रहा है यहाँ पर, 12 कैंसिल हो गया, ये वाली बात अपन मानते हैं, ठीक है। अब इसके इकाई के अंक पर क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था। अगर वर्ग में इकाई के अंक पर 6 आता है तो उसका वर्गमूल करने पर या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। ये 7 क्या कर रहा है यहाँ पर, कैंसिल हो गया। इकाई के अंक पर 7 नहीं आना चाहिए, या तो 4 आना चाहिए या तो 6 आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे ए बी और डी कट गए हैं, एक ही बच रहा है सी, और यही इसका आंसर होगा। तो पेपर में जो मैं आपको छोटी छोटी बातें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, इन छोटी छोटी बातों से ना आप अपने मोटे मोटे क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इन छोटी मगर मोटी बातों को बहुत आराम से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि जब पेपर में आप सॉल्व करने जाएं तब वो कष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया अगला वाला क्वेश्चन। अब ये सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं एक बार रिलैक्स होकर देखते हैं अपन लोग। इन सारे क्वेश्चन में अपन को कोई दिमाग नहीं लगाना होता है। मैंने आपको कहा था कि आपको जो है 1 से लेकर 30 तक के सभी संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए, ठीक है। तो 1 से लेकर 30 तक के सभी संख्या अगर आपको वर्ग याद होगा तो काम बन जाएगा। तो चलिए इसको मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ। 225 जो है 15 की घात 2 होता है, तो दरअसल ये आ जाएगा 15 और यहाँ पर लिखा हुआ है 154। ये आपके लिए मैं लिख रहा हूँ बस, हालांकि पेपर में अपन होते हैं तो इतना नहीं लिखते हैं। ऐसा 108 और यहाँ पर आ जाएगा 25 और यहाँ पर आ जाएगा 10। ये स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है। तो जब इनको जोड़ूंगा तो 154 और 15 को जोड़ने से आता है मेरे पास 169। तो इसको जोड़ने से 169 आएगा और 169 का जो अंडर रूट है वो होता है 13। तो ये ऐसा हो जाएगा। ये आपके सिर्फ समझने के लिए इतने बार लिख रहा हूं मैं, वरना मैं पेपर में नहीं लिखता। सही है, ठीक है। तो 108 और जब आप 13 को जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से होना चाहिए 121। 121 का वर्गमूल होता है 11। तो अब ये ऐसा हो जाएगा।
सही है। 25 और जब आप 11 को जोड़ेंगे तो वो होता है 36, 36 का वर्गमूल होता है 6, तो अब ये ऐसा हो जाएगा। सही है। 10 और 6 होता है 16, 16 का अंडर रूट होता है 4, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा 4। ऐसे इन क्वेश्चन को अपन लोग पेपर में बना कर आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ होगा। इस वाले क्वेश्चन को आप स्वयं सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आपसे बहुत आराम से स्वयं सॉल्व हो जाएगा, और इसका जो आंसर है आप चैट वाले सेक्शन में मुझसे शेयर करेंगे। जैसा मैंने आपको अभी ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया, बिल्कुल वैसे ही आपको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे आपको आंसर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब आइए इस वाले क्वेश्चन को आपको मैं सॉल्व करना सिखाता हूँ। ये वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, यहाँ पर आराम से नोट कर लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, और उसका कमेंट वाले सेक्शन में इसका आंसर प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करना सिखा रहे, एक बार रिलैक्स होकर सीखिए। आइए भाई, मस्त क्वेश्चन है ये भी। 900, 900 में 3 का 9 का वर्गमूल होगा 3 और डबल जीरो का वर्गमूल होगा 1 जीरो धन। अब यहाँ पर 9 का वर्गमूल होगा 3, मैंने क्या सिखाया था, दो संख्या के पहले दशमलव है तो जब वर्गमूल निकलेगा तो उसका आधा एक संख्या के पहले दशमलव लगेगा। बस इतना ही करना होता है, दशमलव वाले में आपको थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है। 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, 1 2 3 4 5 6 संख्या के पहले दशमलव लगा है तो जब वर्गमूल निकलेगा तो उसका आधा 3, 1 1 2 3 संख्या के पहले दशमलव लगाया जाएगा, ऐसे होता है। समझ गए, दशमलव वाले को लेकर आपको थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है। बस देखो कितनी संख्या के पहले दशमलव लगा है, उसका आधा कर दो, वर्गमूल निकालने पर उतनी संख्या के पहले दशमलव लगा दो, बात खत्म हो गई। ठीक है, जैसे ही मैं जोड़ता हूँ इसका तो ये हो जाएगा 30.3 ये वाला, और जोड़ूंगा तो 03 आएगा, तो 30.303, 30.303 ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब है। पता चला कैसे हैंडल होता है दशमलव वाला, क्लियर है सारे बच्चों को। चलिए फटाक से आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया अगला वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे बहुत आराम से बन सकता है, आपको ऐसे बनाना भी चाहिए। चलो एक बार रिलैक्स होकर देखते हैं। 625 ये आपको मैंने याद करने के लिए कहा है, याद नहीं करेंगे तो थोड़ा कष्ट होगा। 1 से लेकर 30 तक के सभी संख्याओं का आपको वर्ग याद होना चाहिए। 625 दरअसल होता है 25 का। सही है, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 3 के पहले 6 का आधा होता है 3, ये हो गया 3 दशमलव लगा ऐसा। सही है, अब ये दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है, ध्यान देना। सही है, तो यहाँ पर लिख दिया 0.600 प्लस और ये ऐसा अंडर रूट ऐसा बना हुआ है। ठीक है, ये सॉल्व हुआ, ये सॉल्व हुआ, उसकी वजह से इतना आया, और बाकी पूरा कॉपी पेस्ट किया हूँ आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ मैं। तो इसको जोड़ूंगा मैं तो 0.625 ऐसा हो जाएगा। सही है, सेट है। अब 0.625 में वर्गमूल होता है 25। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान दो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है ये। अब आप पहले फटाक से अपना आंसर चुन लो, तो फिर मैं बात करता हूँ। इसका वर्गमूल निकालो और आंसर चुन लो अपने हिसाब से। वीडियो पॉज करो, आंसर एक मन लगा के पूरा टाइम लेकर चुन लो। जब चुन लो तब आप वीडियो को रन करना। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो पॉज करके, इतना तो मैंने ही बना दिया है, आंसर आपने चुन लिया होगा। अब मैं बोल रहा हूँ, अब उसको एक बार सुन लो, अपने जो भी आंसर निकाला उससे कंपेयर भी कर लेना फिर। सही है, चलो सुनो, देखो 0.625 में 625 का वर्गमूल होता है 25, यहाँ तक सही है। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, तो मैंने आपको सिखाया क्या था, जितने भी अंक के पहले दशमलव होता है उसका आधा करके उतने अंक के बाद पहले अपने को दशमलव डालना होता है वर्गमूल में। कितने अंक है 3, 3 का आधा करूंगा तो 1.5 होगा। अब यहाँ पर 1.5 कैसे जमाऊं मैं, 4 होता तो 2 कर देता, 2 होता तो 1 कर देता, लेकिन 3 का आधा 1.5 कैसे करूं मैं, समझ रहे हो मैं आपको कैसे करने की कोशिश करता हूँ। तब इसका वर्गमूल आप कैसे निकालोगे थोड़ा इत्मीनान से सीख लो इस वाली बात को, क्योंकि यहाँ पर जो है 3 मतलब कि विषम अंक के पहले दशमलव लगा हुआ है ना, तो उसको जरा समझो। वो बनेगा 625 बटे में होगा 1000, और 625 का अलग होगा, 1000 का अलग होगा। तो ये क्योंकि 3 अंक के पहले दशमलव था तो दशमलव हटाया तो बटे में 3 जीरो आया, यही तरीका होता है। तो 625 के कारण हो जाएगा 25, और इस 1000 में अपन 100 का वर्गमूल निकाल लेंगे, वो होगा 10, और 10 वैसा ही रह जाएगा। तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 2.5 बटे में √10, ये होना चाहिए इसका सही वर्गमूल।
2.5 बटे में √10 यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए मैं इसका आंसर मार्क करके आऊंगा, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने इस क्वेश्चन का जवाब इनमें से कोई नहीं टिका होगा तो आपने सही टिका होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ मतलब पेपर में जो वाला क्वेश्चन आएगा ना, भयंकर बच्चों का गलत हो गया होगा, क्योंकि ये दशमलव उनको कष्ट दिया होगा। लेकिन अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैंने क्या सिखाया आपको, दशमलव गिनो, कितने अंक के पहले उसका आधा करो और लगा दो, खत्म करो कहानी। लेकिन आधा करने का तो विषम हो गया, तो फिर आपको ऐसे सेटल करना पड़ेगा। तो ये विषम वाला भी मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। ये जो क्लास में ले रहा हूँ ना, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ले रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि गणित में यही सारी चीजें जो है आप बच्चों को बहुत परेशान करती हैं। अगर आप इत्मीनान से सीख लोगे तो आगे परेशानी नहीं होगी। आइए, ये CGPSC प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये तो आप स्वयं भी बना सकते हैं, मेरे को नहीं लगता कि कोई इसमें कष्ट होगा आपको। चलिए जरा वीडियो को पॉज कीजिए, फटाक से हल कीजिए और मुझे जवाब बताइए। जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए सारे बच्चे लोग, तो सारे बच्चों से इस पर आंसर चाहिए। कुछ नहीं करना है, बहुत आराम से थोड़ी मोड़ी कटिंग पिटिंग करनी है और आपका जवाब पता चल जाएगा। कीजिए भाई कीजिए, दन कीजिए। हो गया? आइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। 112 का 112 रहने दिया, 196 होता है 14 का, 576 होता है 24 का, और 256 होता है 16 का, ऐसा, ठीक है। तो इसको आप कटिंग पिटिंग करेंगे तो आपको मिलेगा 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, 4 बज गया होगा 42, 7 छक्के 42, 16 दूनी 32। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 32। बढ़िया, PSC में आया हुआ क्वेश्चन, मजा आ गया सॉल्व करके, पता चला कैसे हैंडल होता है वाला क्वेश्चन। सही है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आहा, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको अभी भी सॉल्व करना सिखाया था थोड़ी देर पहले ही। तो ये क्वेश्चन को आप स्वयं सॉल्व करेंगे, अपना आंसर जब कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे। मैंने इसके पहले जो वीडियो लिया था, बहुत सारे बच्चों ने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के जवाब दिए थे। उम्मीद करता हूँ कि इस वाले क्वेश्चन पर मेरे को सारे बच्चों से कमेंट सेक्शन में जवाब मिलेंगे। आप कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहेंगे तो मुझे हिम्मत मिलती है आपके साथ क्लासेस में एक्टिव रहने की, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ इसी तरह की ट्रिक आपको मिलती रहे, तो कमेंट सेक्शन में अपना प्रेजेंस बनाकर रखिए। इसको स्वयं सॉल्व कीजिए, आंसर टिक कीजिए, आपसे हल हो जाएगा। आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में मुझे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये वाले क्वेश्चन को एक बार सीखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आइए थोड़ा एक बार आपको मैं ये वाला कंसेप्ट जो है सॉल्व करना सिखाता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। पेपर में क्या होता है कि ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन आपको बनाकर दे देगा और बोलेगा कि इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसे वो सवाल आपसे पूछेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आपके लिए पैटर्न कैटेगराइज कर दिया। पैटर्न है, अभी पैटर्न है, प्रोडक्ट इज डिफरेंट बट सम इज सेम। प्रोडक्ट इज डिफरेंट बट सम इज सेम कहने का ये मतलब है, जैसे मान लिया उदाहरण के लिए मैं एक नंबर ले रहा हूं, मन से ले रहा हूं मैं 10, ठीक है। तो 10 को आप कैसे कैसे लिख सकते हो, 10 को आप लिख सकते हो 5 + 5 बराबर हो जाएगा 10, 6 + 4 बराबर हो जाएगा 10, आपको 7 + 3 बराबर ही मिलेगा 10, आपको 8 + 2 बराबर ही मिलेगा 10, और आपको 9 + 1 बराबर ही मिलेगा 10। आ रही बात पकड़ में, यहाँ तक सेट है। तो ये जो सारा का सारा जो सेट है वो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। आपको जोड़ने से 5 और 5 10, 6 और 4 10, 7 और 3 10 ही मिलता होगा। लेकिन जब इन दोनों का गुणा कराओगे, 5 और 5 होता है 25, 6 और 4 होता है 24, 7 और 3 होता है 21, 8 और 2 होता है 16, 9 और 1 होता है 10, 9 एकम 9 होता है। तो मतलब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मैंने एक उदाहरण लिया है जो इस वाली शर्त को संतुष्ट करता है। जब आपको मैं आगे सवाल लूंगा तो आपको सवाल समझ में आ जाएगा, बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अभी आप पहले कंटेंट को समझिए। शर्त ये है, कि प्रोडक्ट जो है डिफरेंट होगा लेकिन सम जो है सेम होगा। ये है वो जो इस शर्त को सेटिस्फाई करता है। गुणा करने से 5 25 होता है लेकिन 5 और 5 10 आता है, 6 चौके 24 होता है लेकिन 6 और 4 10 आता है, ठीक है। तो ये वो शर्त है। तो इसी तरीके के नंबर आपके पेपर में वो लेता है और बोलता है कि बताइए इनमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इस तरह के वो नंबर पेपर में लेता है। तो आप क्या कीजिएगा, अगर आपने नोटिस कर लिया कि इस वाली शर्त को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप उसमें ना क्या कीजिएगा, अंदाजा भिड़ाइएगा। कि जैसे मान लिया अगर मैं ये वाला पैटर्न देखता हूँ, तो इस वाले पैटर्न में जब मैं गुणा करता हूँ, इस वाले पैटर्न में जब मैं गुणा करता हूँ तो गुणा करने से 5 और 5 होता है 25, इसमें
6 और 4 होता है 24, इसमें 7 और 3 होता है 21, इसमें 8 और 2 होता है 16। मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप गुणा करते हैं इनका तो क्या रिजल्ट मिलता है। यहाँ पर मिलता है 9। तो आप देख रहे हैं, कि इसमें जो 25 है ना जो सबसे बड़ा है और जो 9 है ना वो सबसे छोटा है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कभी किन्हीं भी दो जोड़ों का योग जो है समान हो पर उनका गुणा अंतर हो, तो कैसे पता करें कि कौन बड़ा होने वाला है कौन छोटा होने वाला है। उस स्थिति में उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं। इसमें 5 और 5 के बीच का अंतर जो है 0 है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुझे नंबर मिल रहा है। इसमें देखो 6 और 4 के बीच का जो अंतर है, 6 और 4 के बीच का अंतर 2 है, तो देखो थोड़ा छोटा नंबर मिल रहा है। जैसे जैसे ये अंतर बढ़ता जाएगा ये संख्या जो है छोटी होती जाएगी। 7 और 3 के बीच में जो अंतर है वो 4 का है। देखो अंतर पहले 0 का था, 2 का था, अब 4 का हो गया, तो संख्या और छोटी हो गई। देखो 9 और 1 के बीच में जो अंतर है वो 8 का है। जब अंतर बड़ा होते जाता है, 5 और 5 के बीच का अंतर, 6 और 4 के बीच का अंतर, 7 और 3 के बीच का अंतर जब बड़ा होते जाएगा तो संख्या क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। यही मैंने वो कंसेप्ट दिया। तो अगर मान ले कि कोई कंसेप्ट को दरअसल समझो, अगर मान ले कि कोई ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है जिसको जोड़ने से जो योग है वो समान है लेकिन गुणा करने से जो रिजल्ट है वो डिफरेंट है, तो कैसे पता करें कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। और उसमें अगर उनके बीच का जो अंतर है वो जितना कम होगा उनका गुणनफल उतना ज्यादा होगा, उनके बीच का अंतर जितना कम होगा उनका गुणनफल उतना ज्यादा होगा। ये वाली बात गई आपको दिमाग में, कंफर्टेबल है अपन लोग। अब ये जो कंसेप्ट मैंने बोला है ये आप लिख लीजिएगा एक बार। अब जब मैं सवाल में आपको इंप्लीमेंट करके बताऊंगा तब आपको समझ आएगा एग्जैक्टली मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं। अब जैसे आपके एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऐसा, सही है। अब इस क्वेश्चन आपको पूछे भैया कौन बड़ा है कौन छोटा है, सही है। तो आप अगर इनका सम देखो, 9 और 6 को जब आप जोड़ते हो तो कितना आता है 25। वैसे ही 14 और 11 तो जब आप जोड़ते हो तो कितना आता है 25। तो जो योग है वो तो बराबर हो गया। जब योग बराबर हो गया तो मुझे कैसे पता चले कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो हमको बताएगा प्रोडक्ट। इन दोनों में जिसका प्रोडक्ट इन दोनों में जिसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा वो एक्सप्रेशन बड़ा होगा। इन दोनों में जिसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा वो एक्सप्रेशन बड़ा होगा। इन दोनों में जिसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा वो एक्सप्रेशन बड़ा होगा। पेपर में ये प्रोडक्ट करना नहीं है, पेपर में प्रोडक्ट बैठ के करने नहीं लग जाना, इन दोनों का अंतर देखना। 19 और 6 के बीच का जो अंतर है, 19 और 6 के बीच का अंतर होता है मेरे हिसाब से 13 होता है। और 14 और 11 के बीच का अंतर देखो, 14 और 11 के बीच का जो अंतर होता है वो 3 होता है। तो मैंने बताया था अंतर जितना कम होगा, 13 जो है ज्यादा है, 3 जो है छोटा है, तो अंतर जितना कम होगा गुणनफल उतना ज्यादा होगा। आप कैलकुलेटर से दोनों का गुणनफल निकाल भी लीजिएगा। तो मैं इस वाली बात को लेकर श्योर हूं कि 14 और 11 का जो गुणनफल है वो ज्यादा होगा, इसलिए 14 और 11 वाला जो एक्सप्रेशन है वो 19 और 6 वाले एक्सप्रेशन से बड़ा होगा। आगे बात पकड़ में, कैसे पकड़ते हैं अपन लोग, सही है। आप कैलकुलेटर से भी निकाल कर देख लेना, आपको दिख जाएगा कि 14 और 11 का जो गुणनफल है वो 19 और 6 के गुणनफल से बड़ा ही आएगा, क्योंकि गुणनफल 14 और 11 का ज्यादा आया, इसलिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो बड़ा है, ये वाला एक्सप्रेशन जो है छोटा है। ऐसे आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, 4-6 एक्सप्रेशन बना कर दे देगा, बोलेगा कौन बड़ा कौन छोटा, ऐसे आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। तो ये मैंने आपको ट्रिक दी अभी अभी, ये जो मैंने आपको अभी ट्रिक दी, आपको इस वाली ट्रिक का इस्तेमाल करना है। समझ गए अपन। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। जैसे ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा एग्जैक्ट, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ ही क्वेश्चन है, तो एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछेगा। अब जब एग्जैक्ट ये वाला क्वेश्चन अगर आपके पेपर में तो उसको कैसे हैंडल करें ये आपको सीखना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, ये जो 4 ऑप्शन है इसमें सबसे बड़ा वाला जो संख्या होगी ये आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन में जो सबसे बड़ी वाली जो संख्या है वो आपको बतानी है। अब अगर आपके ट्रिक होगी तो हैंडल कर लोगे, नहीं तो बैठे रहोगे क्या वहां पर हल करते हुए। भाई कौन निकालेगा 17 का वर्गमूल, कौन निकालेगा 33 का वर्गमूल, मेरे को आता है क्या इतना। तो मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए, इसको हल करने के लिए ट्रिक चाहिए, और यही ट्रिक मैं आपको इसके पहले बताने की कोशिश कर रहा था। अब आप मेरे ख्याल से समझ पाओगे कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है, वो कैसे हैंडल करना चाहिए। चलो मैं सिखाता हूँ, आप इनको जोड़ कर देखो, 19 और 31 को आप जोड़ कर देखो, 19 और 31। चलो ऑप्शन वार करता हूँ, ये वाला ऑप्शन करता हूँ, ठीक है। यही ऑप्शन यहाँ पे जमा के लिखा हुआ, तो यहाँ पे जमे हुए तो बढ़िया लगेगा आपको। 17 और 33 को आप जोड़ कर देखो, 17 और 33 को आप जोड़ कर देखो, तो 7 और 3 हो जाएगा 10, एक ऊपर हो जाएगा 4 3 1 5, 50 आ रहा है, सही है। अब आप इसको जोड़ो, इसको जोड़ो,
तो यहां से मिल रहा है 23। अब जरा इसको समझो, ये 3√3 लिखा हुआ है ना बच्चे लोग, तो 3√3 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 3 अंदर जाएगा तो वो हो जाएगा 9, तो 3√3 में से 3 अंदर जाएगा तो वो होता होगा 9 ऐसा, और 9 तिया होता होगा 27। तो ये 3√3 कुछ और नहीं है, वो 27 है। समझ गए ना मैं इस पैटर्न में क्यों बदल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जोड़ा बनाना है। जब मैं जोड़ रहा हूँ तो फिर से देख रहा हूँ, फिर से कितना आ जा रहा है 50। सही है। अब ये 10 है तो 10 कैसे निकला होगा, 10 निकला होगा 25 और 25 को जब मैंने जोड़ा होगा तब निकला होगा। 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल 5, 5 और 5 मिलकर बनाया होगा 10। तो यहाँ से आएगा 25 और यहाँ से आएगा 25 और जोड़ रहा हूं तो आ रहा है 50, और वैसे इन दोनों को भी जोड़ोगे तब कितना आ जाएगा 50। तो ये मेरे पैटर्न का क्वेश्चन है कि जब जोड़ जो है समान हो रहा है, लेकिन जब गुणा करोगे तो सबका अलग अलग गुणा आएगा। तो मेरे को कैसे पता चले कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो मैंने आपको बताया था गुणा उनका ज्यादा होगा, 17 और 33 के बीच में गुणा उसका ज्यादा होगा जिसके बीच में अंतर कम होगा। 27 और 33 के बीच का जो अंतर है 17 और 33, 17 होता है 34, मतलब अंतर जो है वो 16 का है। तो इसका गुणा कुछ भी होगा वो अभी अपन कंपेयर करेंगे बस। वैसे यहाँ पर मैं देखता हूँ तो 23 और 27 है, 23 और 27 के बीच में जो अंतर है वो 4 का है। ठीक है, तो इसका भी कुछ भी गुणा आएगा वो अपन एडजस्ट करेंगे। 25 और 25 है, 25 और 25 के बीच में जो अंतर है वो 0 का है। सही है। और वैसे ही 19 और 31 है, 19 और 31 के बीच में जो अंतर है मेरा ख्याल है 12 का है। सही है। तो अब मैंने आपको बताया था कि इनमें गुणनफल, ये जो गुणनफल है वो आप कैलसी से भी करके देख सकते हो, लेकिन पेपर में कैसे बनाओगे वो सिखा रहा हूँ। इनमें जो गुणनफल है वो उसका ज्यादा होगा जिसमें अंतर कम होगा। तो अंतर यहाँ पे 16 है, 4 है, 0 है और 12 है। तो मैं इस बात को लेकर श्योर हूं कि क्योंकि अंतर सबसे कम यहां पर है, तो इसलिए जब 25 और 25 का गुणा करवाओगे जो कि होगा 625, वो इन सभी के गुणनफल से सबसे ज्यादा होगा। तो क्योंकि यहाँ पर गुणनफल सबसे ज्यादा आ गया, इस वजह से ये वाली जो संख्या है, ये वाली जो संख्या है वो इन चारों में सबसे बड़ी होगी। उसने पूछा था भाई कौन सा बड़ा है, तो मैं आंसर सीधा टिक करके आ जाऊंगा सी। ये क्वेश्चन हम लोग पेपर में इस तरीके से बनाते हैं। पता चला कैसे बनाते हैं, मस्त लगी वाली ट्रिक। तो अगर आप थोड़ा सा एंड तक मेरे साथ बने रहते हो तो ऐसी नई नई ट्रिक्स आपको सीखने को मिलती है। ठीक है, चलिए कंफर्टेबल हैं आप लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे बच्चों की वाली ट्रिक एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। एक बार और मेरे साथ रिलैक्स होकर देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है। सही है। इस वाले क्वेश्चन मेरे को अगर सॉल्व करना है तो मैं कैसे हल करूंगा, सीधा फटाफट अब आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखो ये लिखा हुआ है 69 और ये लिखा हुआ है 2 और ये 7, तो 2 जब अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 7 चौके हो जाएगा 28। 69, अच्छा यहाँ ऑप्शन से यहाँ से कर लेता हूँ डायरेक्ट। तो ये है 61 और यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, 6 कुछ और नहीं होता, 36 का अंडर रूट होता है, तो आ जाएगा 6। तो 66, 61 और 6 के बीच जो गैप है बहुत ज्यादा का गैप है, बाद में हैंडल होगा ये। अब ये यहाँ से मिला 69, पेपर में कैसे बनाऊंगा बता रहा हूँ। ये जाएगा अंदर हो जाएगा 4, 7 छक्के हो जाएगा 28, यहाँ पर भी गैप थोड़ा सा तो है, बाद में हैंडल होगा ये जाएगा 5, अंदर जाएगा वो हो जाएगा 25, 25 दिया होता है 75, 25 और 22 के बीच में और भी बढ़िया गैप है। ठीक है भाई, 58 और 39, 58 और 39, अब इन सबका गैप मैं निकाल ही लेता हूँ जब, क्योंकि बहुत करीबी मामला दिख रहा है मुझे यहाँ पर। तो गैप निकाल रहा हूँ। सही है। तो 61 और 36, सॉरी 36 है नहीं है, 61 और 36 के बीच का जो गैप है वो हो जाएगा मेरे पास 11 में से 6 जाएगा, तो मेरे पास, अच्छा ऐसे नहीं करता हूँ, चलो वैसे ही करता हूँ। 11 में से 6 जाएगा तो बचेगा 5। सही है। और 5 में से 3 जाएगा बचेगा 2, 25 का है। 69 और 28 को माइनस करूंगा तो 9 में से 8 जाएगा बचेगा 1। सही है। और 6 में से 4 बचेगा 4। ठीक है। और 5 में से 2 जाएगा तो आएगा 3, और 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5, 8 में से 9 जाएगा तो बचेगा 9, और 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1। तो जिसका गैप कम होगा उसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा। तो गैप जो है सबसे कम ये है, मतलब इसका जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि इसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होगा इसलिए ये वाला एक्सप्रेशन सबसे बड़ा होगा। उसने क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट, तो मेरे हिसाब से ये वाला जो है ना वो बड़ा है। तो गैप कम तो प्रोडक्ट ज्यादा, मतलब कि एक्सप्रेशन बड़ा। वैसे ही गैप ज्यादा, गैप ज्यादा किसका है भाई, 53 का है। गैप ज्यादा तो इसका मतलब कि प्रोडक्ट कम, प्रोडक्ट कम तो वैल्यू भी क्या होगी, छोटी।
तो ये एक्सप्रेशन भी क्या होगा, छोटा। तो उसने पूछा था स्मॉलेस्ट, तो इस क्वेश्चन का आंसर मारूंगा सी। तो पेपर में इस वाली बात का ध्यान दे देना कि उसने स्मॉलेस्ट पूछा है कि कैपिटल ग्रेटेस्ट पूछा है। तो अगर बड़ा पूछेगा तो गैप कम वाला टिक देना, और अगर मान लिया कि छोटा पूछेगा तो गैप ज्यादा वाला टिक देना। ये वाली ट्रिक जो है इस वाले वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके आराम से देखना, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ये वाला क्वेश्चन जो है मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप इस वाले क्वेश्चन को होमवर्क में स्वयं से सॉल्व कीजिएगा। आपके सीजी व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आराम से सॉल्व कीजिएगा और आंसर जो है मुझसे चैट वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वाला वीडियो जो है देखकर बढ़िया लगा और लगा हो कि हाँ सर के साथ मेरी तैयारी मस्त होने वाली है, तो हमने आप बच्चों के लिए क्या किया है कि एसआई प्री का पूरा जो कोर्स है वो आपके लिए हमने लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो एसआई प्री का जो कोर्स है वो आपके लिए हमने सारा का सारा लॉन्च कर दिया है। और उस वाले कोर्स में क्या होगा, उस वाले कोर्स में हम लोग जो है आप बच्चों को सारा का सारा जो कंटेंट वो बहुत ही अच्छे तरीके से डिलीवर करेंगे, एकदम पॉइंट आपको जो है कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, तो एसआई प्री का जो कोर्स है वो उसका जो एनरोलमेंट है ऑलरेडी हमारे ऐप पर चालू हो गया है। तो आप बच्चों को जो कोर्स है वो ऐप पर जाकर एनरोलमेंट ले लेना है, और उसमें मैं बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं आपको एसआई प्री का और जो सीजीपीएससी का जो कोर्स है वो लाइव है, मैं इसी तरीके से आपको जो है उसमें कंटेंट डिलीवर करता रहूंगा। तो आप बच्चों को जो है मुलाकात होगी नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और 11 तारीख से हमारी बैच स्टार्ट हो रही है, ऑफर अभी भी ऑन है, तो आप फटाक से बैच में एनरोलमेंट हो जाइए। बहुत सारे बच्चों ने एनरोलमेंट ले लिया है। मुलाकात होगी आपसे रेगुलर बैच में, 11 तारीख रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी और मैं 11 तारीख से डेली क्लासेस लेना चालू कर दूंगा। ठीक है, तब से मुलाकात होगी रेगुलर क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।